नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशि है, उसमें एक राशि यदि मेष राशि है और दूसरी तुला राशि है, तो उनका जो वैवाहिक सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर जो राशि मतलब मेष राशि से मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, ये सभी 12 राशियां परस्पर यदि प्रेम विवाह में होगी तो उनके जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में मेष और तुला राशि के बारे में, उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो इसके संदर्भ में आपको इनकी जो व्यक्तित्व है वो जानकारी, उसके बारे में जानकारी लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान में आने वाली राशि, इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, पुरुष राशि है, और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है वो चर राशि है। संपूर्ण पुरुष प्रकृति की ये राशि है, मतलब इस राशि की जो हर जो बात है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो आपको पुरुष के समान लगेगा। मतलब कोई भी बात करनी है तो जल्दी जल्दी में करना, इनकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कोई भी बात करनी है तो उससे उससे रिलेटेड पहले वो काम करते उसके बाद विचार करते हैं। मतलब सोच थोड़ी कम होती, सोच कम नहीं होती, लेकिन जल्दी जल्दी में जो पेशेंस है वो थोड़ा कम होता है। इस वजह से काम करने की जो जल्दी है वो इनमें ज़्यादा देखी जाती है। अर्थात इसके कुछ अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, कुछ गलत परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम नॉर्मल इनके करियर के बारे में काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं, क्योंकि इनमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, करेजियस नेचर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं वो किसी से भी कभी भी नहीं डरते, किसी व्यक्ति से नहीं डरेंगे, परिस्थिति से नहीं डरेंगे। अगर उनको कोई भी काम करना है तो पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरी शक्ति से करेंगे, पूरी डेडिकेशन से करेंगे, और वो काम पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। जब भी ये व्यक्ति काम करने के पीछे लग जाते हैं तो इनका जो उत्साह होता है, काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। उनकी जो एनर्जी लेवल है बाकी किसी राशि की अगर तुलना करें तो उसमें उससे काफ़ी आगे देखी जाती है, बशर्ते इनकी जो एनर्जी लेवल है काफ़ी अच्छे प्रॉपर चैनल से अगर खर्च की जाए तो ये जो व्यक्ति है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी जो एनर्जी लेवल है, वो काम करने की जो ट्रिक होती है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार एम्बिशियस नेचर होते हैं, मतलब इनके जीवन में एम्बिशन होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस मकाम तक पहुँचना है, किसी भी प्रकार के, मतलब इनका जो पूरा करियर है उसके बारे में या फिर पैसे के मामले किसी भी, तो उस मकाम तक वो जब तक नहीं पहुंचते तब तक वो उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। तो कभी कभी इनके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि बाय हुक्स और क्रूज, जिसे हम कहते हैं, किसी भी तरह से मुझे उस मकाम तक पहुंचना है। तो ये जो बात है उनमें बहुत अच्छा। इस वजह से कभी कभी होता क्या है कि सोच थोड़ी सी हमें लग सकता है कि वो सोचते कम है, लेकिन उनके मन में वो विचार हमेशा रहता है कि मुझे उस मकाम तक पहुँचना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी होती है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि इस विषय पर अगर भावनाओं के तरह अगर देखा जाए तो भावनाएं होती है वो थोड़ी इनमें कम देखी जाती है, या फिर भावनाओं के ऊपर इनका विचार ज़्यादा नहीं होता। जो भी काम होता है, जो भी बात होती है वो सीधे सीधे होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और इसी वजह से इनमें ट्रांसपेरेंसी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जो भी बात इनके हृदय में होती है वही इनके जुबान पर होती है। तो इस वजह से होता क्या है क्या, और कभी कभी ये जो वाणी होती है, जिनके शब्द होते हैं, कभी कभी कठोर भी हो सकते हैं, और इस वजह से कई लोग इनसे थोड़ी सी दूरियां ही पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने के लिए आपकी जो वाणी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि इनकी वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाती है, क्योंकि जो भी बात है वो सीधे सीधे सामने रखते हैं, तो सत्य हमेशा कड़वा होता है। इस वजह से थोड़ी सी रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनमें थोड़ी कम देखी जा सकती है, लेकिन मन के बहुत साफ होते हैं। अगर इनको आप अच्छी तरह से समझ लो तो इनके साथ इंटरेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और फिर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। कई दफ़ा इसके उल्टे बैकफायर भी कर जाती है, ये जो उनका गुण होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, और मिलनसार तो नहीं कह सकते, मतलब मिलनसार तो होते हैं, लेकिन अगर आपको इनके जो व्यक्तित्व है वो अगर पता है तो मिलनसार हो सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते, इन्हें बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता, इन्हें प्रत्यक्ष कृति में ये ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं किसी से भी नहीं डरते, परिस्थिति से नहीं डरते, किसी व्यक्ति से नहीं डरते, कोई भी काम करना है तो वो
पूरे शिद्दत से कर देते हैं। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो रहन सहन होता है फैशन के मामले में वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन फैशन जो कैरी करना, फैशन का जो सेंस होता है जो कि काफ़ी राशियों में काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जो कि इनमें उतना नहीं देखा जाता है, लेकिन मन के बहुत साफ होते हैं, तो फैशन के मामले में भी आधुनिक जो विचार है उनसे वो रिलेट कर पाते हैं, जो कि अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इन्हें घूमना फिरना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनका जो डिसीजन होता है वो जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्पेंडिंग है, जो खर्चे होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इनमें देखे जाते, मतलब कोई भी वस्तु अगर इनको पसंद है तो वो जल्दी से उसे ले लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये जो वस्तु भी ये ले रहे हैं उसका जो उपयोग है उनको कहाँ तक, पूरे जीवन भर का है या फिर उसी समय तक का है। तो इस वजह से स्पेंडिंग है, जो खर्चे उनमें इनके ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि करियर के मामले में ये जो व्यक्ति है उनके गोल ओरिएंटेशन होता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, कि या फिर कौन सी जो हद है वो आपको अचीव करनी है, कौन सी जो बात है वो आपको अचीव करनी है। तो गोल ओरिएंटेशन अच्छा होने के कारण पैसे के मामले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन खर्चे इनके ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो ये बात होती है। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि ये जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि की जो व्यक्ति होता है वो होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उस कुंडली में ये जो तुला राशि है, सप्तम भाव में आने वाली राशि है, शुक्र की राशि है, पुरुष राशि। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और चर प्रकार की ये राशि। अब देखिए यह जो राशि है इसकी जो एनर्जी लेवल, इनकी जो सोच होती है, खास करके जो इनके जो एनर्जी लेवल है, जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है वो करीबन ये जो मेष राशि उसी प्रकार की होती है, लेकिन उसका जो बाहर दिखाने की जो बातें होती है या फिर बाहर से आप इन्हें पूरी तरह से अलग देख सकते हो, मतलब पूरी तरह से कूल एंड कलेक्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है उससे आपको सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा ही ज़्यादा दिखाई देगी और कर गुजरने की भावना जिसे हम कहते हैं, इम्पेशेंटनेस ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो तुला राशि है उसमें ये बात देखी नहीं जाती, कूल एंड कलेक्ट होते हैं। मतलब कूल एंड कलेक्ट इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी होते हैं, लेजीनेस होते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी बात अगर सामने आती है तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से विचार करते हैं, काफ़ी इन डेप्थ विचार करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अगर कोई भी काम करना है तो सोच विचार करके करेंगे। इसी वजह से होता क्या है कि इनके जो काम करने की जो आदत होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाए, सटीकता से काम करते हैं, कोई भी काम जो करते हैं वो पूरे करते हैं, इनके डिसीजन नॉर्मली चूकते नहीं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छे देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार किसी भी इससे हो, मतलब इनसे थोड़े कम हो या फिर बौद्धिक रूप से या फिर सांप्रदायिक रूप से कम हो या फिर ज़्यादा हो, उसके फ्रीक्वेंसी तक, उसके लेवल तक जाके उससे बातचीत करेंगे। इसकी वजह से इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, सामने वाले व्यक्ति को बोलने की पूरी तरह से आज़ादी होती है और समझ कर भी लेती है। इस वजह से होता क्या, इनके जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और उसमें दूसरी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि इनको ये जो व्यक्ति होते हैं खुद को अच्छी तरीके से कैरी करते हैं, मतलब किस तरह से आपको इनसे इंटरेक्ट करना है या फिर किस तरह से आप ये खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो बात बहुत अच्छी होती है। और हमेशा ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझ के लेता है तो फिर मतलब आपको पूरी तरह से ये फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी बात रखो, समझ के लेते हैं, उसके बाद वो बात कहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इस वजह से इनकी जो इमेज होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। करियर के मामले में भी देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ईजिली आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, कम बोलेंगे लेकिन जो भी बात बोलेंगे अच्छी बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से फेमस होते हैं अपनी जो भी इनका जो कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में भी। अब यहाँ पर ये जो दोनों राशियाँ हैं वो काल पुरुष के कुंडली में सामने आने वाले प्रथम और सप्तम स्थान, तो इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है और इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। मतलब ये जो दोनों राशियाँ हैं वो करीबन एक दूसरे के लिए बनी होती है, इस प्रकार का इनका जो कंपैटिबिलिटी होती है वो देखी जाती है। उनका देखिए यहाँ पर जो मेष राशि होती है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल देखी जाएगी और उसी प्रकार जो ऊर्जा होती है वो तुला राशि में भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन फोर्सफुलनेस होता है वो उतना नहीं देखा जाता है। इस वजह से होता क्या है कि मेष राशि का जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्ट कर पाती है तुला राशि। और यही बात विवाह में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति है उसमें उसकी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बातें हैं वो अगर आप सहन कर पाओ या फिर उससे अगर आप एडजस्ट कर पाओ तो आपका जो विवाह सुख है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। हालांकि छोटी मोटी बातें
तो हर विवाह में होती है या फिर कपल में देखी जाती है, लेकिन मेष और तुला राशि में ये बात नॉर्मल देखी नहीं जाती। किसी भी प्रकार के बड़े कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आते, क्योंकि दोनों राशियां हैं वो काफ़ी, इनमें कई जो गुण होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। मतलब इनमें जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, और जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और ये जो तुला राशि है वो खुद को काफ़ी अच्छी तरीके से कैरी करते हैं, सोबरनेस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और ये जो मेष राशि होती है, जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं कि अपने आप को आप से ही आगे बढ़ने वाली राशि है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो अच्छी तरीके से जो दोनों राशि है वो कंपेटेबल होती है। अब हम चर्चा करेंगे लैंगिक सुख के बारे में। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो लैंगिक सुख के बारे में भी जो फोर्सफुलनेस है वो मेष राशि का काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पर लैंगिक सुख जो होता है वो तुला राशि में भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तुला राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनके ऑपोजिट जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रति उनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ये जो दोनों कपल हैं, मतलब मेष और ये जो तुला राशि के अगर व्यक्ति जो है वो अगर विवाह में आ जाए या प्रेम विवाह के बंधन में, तो लैंगिक सुख के बारे में कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन इनमें देखी नहीं जाती, जिसकी वजह से उस चीज़ में, उस फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड देखे जाते हैं। इस वजह से मेष या फिर तुला राशि में यदि प्रेम विवाह हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनमें देखे नहीं जा सकते। और यदि इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशि है या फिर जो गुण या फिर जो व्यक्तित्व हमने गिनवाए वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर है, मतलब चंद्र राशि के आधार पर है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी अलग अलग राशि में या फिर नक्षत्र या फिर योग में हो सकते हैं। उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं वो जो आपकी कुंडली है वो देख कर उसके बारे में डिटेल में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि मेष या फिर तुला राशि है तो उनका जो वैवाहिक सुख है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।